नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि डॉलर की अपेक्षा रुपए कंटिन्यू गिरता जा रहा है और आज की स्थिति पे तो 100 रुपए एक डॉलर पे पहुंचने ही वाला है, क्योंकि अभी 96 रुपए तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है दोस्तों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करना, प्रोडक्शन कम करना, किसी विशेष वस्तु का एक्सपोर्ट ना करना। अदर्स कंट्रियों की मुद्रा क्यों नहीं गिरती? क्यों? उसका रीजन है दोस्तों कि वो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें जरूर रखते हैं जिससे उसकी इकोनॉमी स्थिर रहे। जैसे तो अदर कंट्रीज क्या है, ऐसी कुछ ना कुछ विशेष वस्तु जरूर बनाती है जिससे कि उनकी इकोनॉमी पर असर ना पड़े। लेकिन 1970 में सऊदी अरब और यूएस के साथ एक समझौता होता है। उस समझौते को पेट्रोइक डॉलर समझौता कहा जाता है। उसमें ये कहा गया जाता है कि अब सऊदी अरब जो क्रूड ऑयल का और तेल का सेल करेगा वो डॉलर में करेगा। उसके बदले में अमेरिका उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। धीरे धीरे करके ओपेक कंट्री मतलब वो देश जो तेल का एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ज्यादा तेल का निर्यात करते हैं, उन कंट्री को ओपेक कंट्री कहा जाता है। तो अब धीरे धीरे सारी कंट्रियों ने डॉलर में तेल बेचना स्टार्ट किया और धीरे धीरे डॉलर पूरी दुनिया में रिजर्व करेंसी बनता गया और डॉलर मजबूत करेंसी बनते गया और अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होती गई। ऐसे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पे डॉलर मजबूत हुआ और फिर कंपलसरी कर दिया गया कि अब जो व्यापार होगा पूरी दुनिया में डॉलर से ही किया जाएगा। पहले लोग गोल्ड रखते थे, उसके बाद व्यापार करते थे, गोल्ड के बदले व्यापार हो जाता था। लेकिन अमेरिका ने ये दिमाग लगाया कि सभी लोग गोल्ड तो रिजर्व रखते हैं, और लेकिन धीरे धीरे जब देश मजबूत होने लगे और गोल्ड को निकालने लगे तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी जो पे असर पड़ने लगा। अमेरिका ने दिमाग लगाया कि नहीं, अब गोल्ड की जगह डॉलर को प्रायोरिटी दी जाए और डॉलर से ही पूरी दुनिया में व्यापार किया जाए। तभी से डॉलर मजबूत होते चला गया और आज भी भारत के ऊपर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा अगर डिपेंडेंट क्रूड ऑयल पे है, तेल पर है, वो है खाड़ी देशों पर। पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है, 85% क्रूड ऑयल और तेल इंपोर्ट करता है। तो हमें तेल परचेज करने के लिए डॉलर का यूज करना पड़ता है और डॉलर को हमें कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदना पड़ता है, जिससे ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती है। अब जब रुपए ज्यादा जाएगा और डॉलर हमें खरीदना पड़ेगा, तो डॉलर की अपेक्षा फिर रुपए की डिमांड कम होगी। तो इसी तरह हमें कुछ भी व्यापार करने के लिए सबसे पहले मार्केट से डॉलर परचेज करने पड़ते हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व 7 अरब डॉलर तक है, उससे ज्यादा नहीं है। वही चीन का 3.73 कुछ ट्रिलियन डॉलर पर टॉप पर है। तो रूस और भारत सेम कंडीशन पर है। हमारे पास उतना फॉरेन रिजर्व नहीं है जिससे कि हम हमारी जरूरतों की कुछ चीजें ही कर पाते हैं। इतना फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, तो रुपए का गिरना तय है। क्योंकि अगर जब रुपए गिरता है ना दोस्तों, तो बहुत सारी समस्याएं बनती हैं। रुपए गिरना मतलब आप समझिए कि समस्या पैदा होती है। उसका कारण है, जब रुपए गिरेगा डिमांड कम होगी। शेयर मार्केट से जब रुपए गिरेगा तो लोग फॉरेन के लोग हैं वो रुपए निकालेंगे। जब रुपए गिरेगा तो अदर कंट्रीज के लोग शेयर मार्केट से पैसे निकलेंगे, जिससे बाजार शेयर गिरेगा। सप्लाई चेन कमजोर होगी, डिमांड्स कम होंगी। जब डिमांड्स कम होगी तो प्रोडक्शन वाला जो व्यक्ति है वो प्रोडक्शन कम करेगा। अगर प्रोडक्शन कम करेगा तो फिर नौकरियां जाएगी, और नौकरियां जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो फिर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लोग बेरोजगार होंगे। इस तरह जो चेन है ना, अब ये जो चेन अगर ऐसे कंटिन्यू बढ़ती गई ना, तो फिर देश का आर्थिक मंदी की ओर जाना तय होता है दोस्तों। तो ये प्रक्रिया है। अमेरिका ने
डॉलर, अमेरिका का डॉलर इसलिए मजबूत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और भारत सबसे ज़्यादा चीज़ों का इंपोर्ट करता है। मतलब एक्सपोर्ट अगर करता तो हमारी इकोनॉमी बनी रहती, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए हमारा रुपया गिरता जा रहा है और हमें सारे व्यापार करने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है, इसलिए डॉलर का डिमांड ज़्यादा है। धन्यवाद।